किस्सा है आगरा के एक छोटे से गांव मनकेड़ा में रहने वाले 20 साल के एक लड़के का। उस लड़के को सांप काटता है। अब आप सोचेंगे इसमें क्या हैरान कर देने वाली बात, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वो सांप एक नहीं, दो नहीं, 7-8 नहीं, बल्कि 25 से ज्यादा बार उसे काट चुका है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं ना? फिलहाल मत करिए, लेकिन जब हम ये सब कुछ दिखाएंगे सबूत, सुराग, गवाहियों के साथ, तब तो यकीन करेंगे ना। तो देखिए अब तक का सबसे बड़ा रहस्य। रजत की कहानी सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे किसी फिल्म की कहानी सुन रहे हैं। रजत का दावा था उसके पीछे एक सांप पड़ा है। उसने कमरा, घर, शहर तक बदल कर देख लिया, लेकिन न जाने कैसे हर जगह सांप पहुंच जाता है और उसे काट लेता है। हमें लगा कि सांप के अंदर इतना दिमाग तो होता नहीं है, हो सकता है ये किसी की सोची समझी साजिश हो, किसी ऐसे शख्स की जो उस परिवार का दुश्मन हो, या कोई ऐसा जो रजत को मारना चाहता हो। यह भी मुमकिन है कि रजत को किसी बीमारी की वजह से जख्म होता हो, जैसे डायबिटीज के मरीजों को चूहा रात में काट लेता है। चूहा भी अमूमन पैर में ही काटता है। हो सकता है रजत उसी को सांप का काटा समझता हो। सच जो भी हो, फिलहाल गुत्थी बहुत उलझी है। तो चलिए पता करते हैं कि उस घर के दर्द की वजह कौन है। कोई साजिश, कोई बीमारी, या फिर कोई रेंगती दहशत। फिर रजत ने हमें सांप के काटने के सबूत भी दिखाए। यहाँ काटा, फिर यहाँ पे काटा। कहाँ? ये सब काटने की निशान है, काफी निशान मिट गए हैं। बेड पर एक तरफ उनके जो परिजन हैं, मम्मी पापा, वो लोग सोते हैं और उसके बावजूद सांप उनको काट लेता है। रजत, आप अगर पैर को कवर कर लें, ढक लें कंबल से या चादर से, तब भी आपको सांप काटता है। ये भी करके देख लिया। क्या किया आपने उसको लेकर? कंबल लिपेट दिए पैर से, तो कंबल में आके काट गया। फिर हम उस कमरे में गए जहां रजत को सबसे ज्यादा बार सांप ने काटा था। यहाँ मैं सोता हूँ तो एक एक सामान को घर वाले उठा कर देखते हैं। यहाँ पे भी बहुत बार काट चुका है मुझे। तो आप एक एक चीज को यहाँ से हटा दे, तो एक चीज को हटा कर देते हैं। के पीछे, तस्वीर के पीछे, झूमर के अंदर, हमने हर वो जगह देखी जहां सांप छुपा हो सकता था। एक भीतर इसी बेड पर, ये बेड जिस पर इस वक्त मैं आपसे खड़े होकर बातें कर रहा हूँ, और इसी बेड पर सबसे ज्यादा रजत को जो सांप है सबसे ज्यादा बार इसी बेड पर काटा है। ख्याल, ऐसी दकियानूसी बातों का हम क्या जवाब देते? हमने दिया भी नहीं, बस ये तय कर लिया कि आज वो सांप न सही, लेकिन इस रहस्य का खौफ से कांपता एक परिवार, और आज तक की सबसे हैरत अंगेज, सबसे रहस्यमयी कहानी। लेकिन ये सब कुछ चंद पलों। वो जिंदा है, वो ठीक रहता है। तो शुरू करते हैं फिर दवाई बनाना। बेटा बोला सिलवट्टा ला। कई जड़ी बूटियों को साथ में पीसकर दवा तैयार की गई। संभाल ली। वक्त बीतता गया। नींद में था, हम पर भी नींद हावी हो चुकी थी। अचानक रजत उठकर बैठ गया और चीखने लगा, मम्मी 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 खाएगा। किसी तक रजत की चीख नहीं पहुंची। सबसे पहले हम जागे। मम्मी खाएगा। एक
बार फिर से काट दिया है सांप ने यहाँ पर, और हम इसीलिए यहाँ रुके हुए थे देखने के लिए। और घड़ी में समय देखिए, सुबह 12 का समय हो रहा है। रजत ने यही कहा था कि रात के वक्त सांप काटता है। अब सांप कहाँ पर है, क्योंकि सांप कहीं भी हो सकता है। और हमने ये सपेरे ये हम बुलाए हुए थे देखने के लिए कि सांप कहाँ पर है। और अब हम तलाश कर रहे हैं कि अगर सांप गया तो गया कहाँ, क्योंकि दावा यही करता है रजत कि काटने के बाद वो सांप गायब हो जाता है। और मेरे को डर लग रहा है, मेरे को कूड़ा कर दिया, पूरी मेहनत बेकार हो गई हमारी। पैर से बहता खून और चेहरे पर उसी दर्द, बेबसी और मजबूरी की टीस जो हर रात रजत को खाती है।